हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। कल एक्सपायरी है, देखेंगे कल मार्केट में हो सकता है कल कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिले। एक अच्छा मूवमेंट हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम एक प्रिडिक्शन, एक टेक्निकल एनालाइज, एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। देखो, कभी मार्केट में अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपका कोई मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है, तो आप ट्रेडिंग हो सकता है जुआ ही बोल सकते हो। अगर प्रॉपर आपके पास प्लानिंग है, प्रॉपर आपके पास सेटअप है, प्रॉपर आपने टेक्निकल एनालाइज कर रखा है, तो आपको लॉस होने का चांस बहुत कम है। और दूसरी बात, आप प्रॉफिट होने का चांस भी होगा, साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम पे, आने वाला कल में आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाए। तो चलते वीडियो को शुरू करते। सबसे पहले निफ्टी 50 एक चैनल को फॉलो कर रहा है। 30 मिनट के टाइम में हमने क्या देखा, मार्केट यहाँ पे इसका सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। मार्केट यहीं पे रेसिस्टेंट, यहीं पे रेसिस्टेंट, और आज भी मार्केट यहीं पे रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया है। तो मार्केट अब रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, तो इसका मतलब मार्केट, देखो मार्केट में एक और एक ट्विस्ट है कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना जो कि मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया। तो ये ट्रेंडिंग लाइन क्या है, इंटरडे लेवल है, ये हमारा एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे क्लोज ना, रुक जाओ ताकि मैं आपको और हेल्प कर देता हूं। हाँ, अभी इसको देखो, समझने की कोशिश करो कि मार्केट पहली बात तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। मार्केट में एक क्या है, एक सपोर्ट है, यहाँ आपको समझ में आया। दूसरा देखो, यहाँ से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन जो कि मार्केट सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया। तो ये क्या है, ये लाइन हमारा इंटरडे लेवल पे कल के लिए क्या है, हमारा इंटरडे लेवल एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन। मतलब मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, हम बाय ऑन डिप्स टाइप पे चलेंगे। मतलब जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा और कोई बुलिश कैंडल बनेगा, हमारा सेटअप बनेगा, तो हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। लेकिन हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे और मार्केट 30 मिनट, कितना 30 मिनट प्लस, मतलब 30 मिनट का कैंडल प्रॉपर इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, डाटा बनना चाहिए, उसके अनुसार आपका सेटअप बनना। तो आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी है, यहाँ तक आ सकते, हो सकता है मार्केट इसी तरीके से चैनल को फॉलो कर फिर नीचे एक बार ऊपर इसी तरीके से आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी क्या है, लेकिन जब तक उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन ना करे तो हम बियरिश माइंडसेट से नहीं ट्रेड करेंगे, हम बुलिश माइंडसेट से ट्रेड करेंगे। और बुलिश ट्रेड के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे। अगर हम बियरिश ट्रेड लेंगे, अगर हमारा सेटअप बनेगा, आपका सेटअप बन रहा बियरिश, इसका मतलब ये नहीं कि आप बियरिश ट्रेड करोगे नहीं, अरे करोगे जरूर, लेकिन क्या है, आपने क्वांटिटी कम करना। क्यों? आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड करो। मार्केट में आप ट्रेंड चल रहा, बुलिश ट्रेंड चला रहा, आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आपने क्वांटिटी को कम करना। अगर आप बुलिश ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करते हो 10 लॉट से या 5 लॉट से, तो आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो ट्रेंड के अगेंस्ट, तो आप 1 या 2 लॉट से ट्रेड करो। क्यों? जो भी मिले छोटा मोटा, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक भी स्पाइक एक बड़ा सा आ गया ट्रेंड के साइड में, तो आपको काफी बड़ा लॉस देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मार्केट एक चैनल फॉलो कर रहा है, रेसिस्टेंस की तरह आज भी रिएक्ट कर रहा है। दूसरा, ये यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जब तक इसको ब्रेक डाउन करके 30 मिनट प्राइस सस्टेन ना करे, या मार्केट इसका अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो इसके नीचे कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होना, उसके बाद हम सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में काम करेंगे। अभी चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम पे में, क्योंकि मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट, मतलब लेवल वही रहेगा, चाहे आप 10 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप 3 मिनट पे ट्रेड करो, लेवल वही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देख रहे हो कि यही लेवल जो ट्रेंड लाइन मैंने बोला, मार्केट सपोर्ट लेते, इसको सपोर्ट लेते, बार बार मार्केट ऊपर की तरफ आता है। ये ट्रेंड लाइन को जब तक मार्केट ब्रेक डाउन ना करे, तब तक हम क्या करेंगे, हम बियरिश ट्रेड का प्लानिंग नहीं करेंगे। उसके लिए भी एक थोड़ा सा लाइन चार्ट में ही देखो, आपको यहाँ पे लाइन चार्ट में ही एक चीज समझ आएगा, हमने जो जो लेवल बनाया है उस लेवल को आप लाइन चार्ट में, अगर मैं यूज करता हूँ, अगर आपको भी सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाना में दिक्कत आ रहा है कौन सा, तो आप लाइन चार्ट की मदद से भी बना सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है और बहुत एक्यूरेसी इसका अच्छा, मतलब आप इसको बनाने में एकदम आपको हेल्प हो जाए, बहुत सिंपल लगेगा और एकदम बढ़िया बनता है। ठीक है इसका, तो देखो यहाँ पे भी आप इस लाइन चार्ट समझो, मार्केट में ये हमारा लेवल कौन सी, एक तो ट्रेड लाइन ऊपर से आ रहा, दूसरा यहाँ पे भी सपोर्ट, मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले पड़ते, ये हमारा लेवल कौन सी, ये लाइन और ये ट्रेड लाइन जहां क्रॉस है 22,566, जब तक 22,566 के नीचे 30 मिनट का कैंडल इसी तरीके से क्लोज ना दे, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करे, तो हम यहाँ से यहाँ तक कौन सी सपोर्ट, अगला हमारा सपोर्ट होना 22,400, भी इसको भी फ्लो में ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 22,300 रहेगा। समझ में आया? सेम अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेता रही, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता,
और इसी तरीके पहले ऊपर गया मार्केट दोबारा जब यहाँ, तो अब यहाँ से क्या करो, इसके नीचे आप एसएल लगा के यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या करना। अगर मार्केट पहले नीचे आया, फिर इसी तरीके से पहला देखा, दूसरा बार जैसे आया और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आपका सेटअप बना, तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो। इसी ट्रेड लाइन के नीचे क्या रहेगा आपका एसएल। दूसरा, अगर मार्केट इसी तरीके से जाते थे, अगर मार्केट आप सोच रहे हो कि मार्केट भाई ब्रेक डाउन कर, तब भी इसके नीचे 30 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक बियरिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। अगर मान लो बहुत बड़ा सा 30 मिनट पे आप बोलो भाई यहाँ पे नहीं, 30 मिनट इतना बड़ा, अगला कैंडल इसके नीचे, तो देखो बीच में फिर ट्रेड नहीं करना। फिर लेवल अपना कौन सी है, ये हमने क्या है, हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ आने देना। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे, आपको लगे कि हाँ यहाँ पे बियरिश डाटा ही बनना, बियरिश सेटअप बना, तो यहाँ से यहाँ तक आप बियरिश ट्रेड ले सकते। अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल, बुलिश प्राइस है, तो यहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर 30 मिनट का जो टाइम पे हम रेजिस्टर लाइन, यहाँ तक आप बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हो। देखो दोस्तों, मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ ज्यादा, साइकोलॉजी के माइंड में एक बिगिनर क्या सोच रहा, एक प्रो लेवल में क्या सोच रहा, उसको ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन मेन है। अगर इसको अगर आप देखोगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है। अगर आप सिर्फ जल्दबाजी करते हो, देखने के बाद आपको लगता है यार मार्केट ये बना था, ये हुआ था, अगर उसी तरीके से आप लेवल को समझोगे, सीखोगे, जानोगे। कई बार ऐसा होता है मार्केट जल्द में आप पूरा दिन बैठे हो, कई बार ट्रेड नहीं होता, अरे कोई बात नहीं, उस दिन सीखने को मिला, कुछ ना कुछ आप देखोगे, कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज आपको सीखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखो मार्केट, अगर मार्केट यहीं पे गैस मतलब साइड पे ओपन हुआ, रुक जाओ प्लीज, सॉरी, थोड़ा सा मैं तेरे जो कैंडल में कर लेता है ना अभी थोड़ा। देखो मार्केट कल के लिए जो एफआईडीआई डाटा, जिसने नहीं देखा मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, एफआईडीआई ने क्या पोजीशन बनाया, इन्होंने क्या बुलिश व्यू के हिसाब से पोजीशन बनाया है। ठीक है, तो हमने भी कल क्या रखना, ज्यादा से ज्यादा बुलिश माइंडसेट से हम क्या करेंगे, बुलिश माइंडसेट से हम रहेंगे। ऐसी बात नहीं कि बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे, बियरिश ट्रेड नहीं हो है, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। सबसे पहले देखो मार्केट हमने यहाँ से एक लेवल बना दिया, जहां मार्केट इसी तरीके से, ये लेवल कौन सी आ रहा है, ये लेवल आ रहा है आपका 22,670 के आस, 22,670। ठीक है, कौन सी, 22,670। अगर मार्केट 22,600 इसके बीच में अगर कहीं ओपन हो रहा, तो हम कल नोट, क्यों, हमारा एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन अगर आपको फेवर में गया तो ठीक है, अगेंस्ट एक भी छोटा सा कैंडल ही बना, कैंडल बना भी नहीं, मार्केट साइड में, तब भी आप लॉस हो जाओगे। अगर साइड में होता तो एक भी कैंडल रेड बना ना, अगला कैंडल उससे बड़ा ग्रीन का, तब भी जाके आप कवर नहीं कर, आपको प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी नहीं आएगा। इसलिए तो हमें क्या, हम बायर है, हमें मूवमेंट चाहिए भाई, हमने ट्रेड किया, हमें मूवमेंट चाहिए। तो सबसे पहले अगर मार्केट यहीं से नीचे आता है, तो हम नीचे कुछ नहीं ट्रेड करेंगे, मार्केट आने देंगे नीचे। अगर इसी ट्रेड लाइन का, अगर ये फर्स्ट वाला लाइन को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ से आप एक कॉल साइड ट्रेड बन सकता है। लेकिन एक कब का है, 9:15 में 15 से 30 सेकंड के, मतलब मार्केट समझो, मार्केट यहीं पे ओपन है, ओपन होते ही पहला कैंडल नीचे है, ये वाला फर्स्ट वाला देख रहे हो, इसको ब्रेक आउट करके, इसको ब्रेक आउट डाउन करके नीचे इसी वहां है, तो अब यहाँ से कॉल साइड एक प्लानिंग कर सकते हो। यही कैंडल इसके नीचे का क्लोज, भाई मेरा ये सेल, अगर यहीं पे क्लोज नहीं दिया, मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज दिया, तो आपके पास टाइम है, आपने 9:15 पे एंट्री लिया, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तक एक अच्छा टारगेट आपको देखना, जिस हिसाब से इन्होंने भी डाटा बनाया, तो आपके लिए बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है। देखो मार्केट में हमेशा रिस्क है, चाहे आप कोई भी ट्रेड लो, कोई नहीं 100% बता सकता, लेकिन क्या हम लॉस को या रिस्क को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यही चीज हमारा है, मार्केट में कोई नहीं बोल सकता कि भाई मैं लॉस 100% करूंगा नहीं, 0% मेरा लॉस है, तो इसलिए हमने क्या लॉस को यहाँ पे कम कर दिया ना, हमने लॉस को कम कर दिया, भाई इसके नीचे क्लोज हो गया, मार्केट यहीं से आ रहा पहले, तो हमारा क्या लॉस को हमने छोटा कर दिया, टारगेट मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, मार्केट कितना लेके जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है, तो भाई मार्केट इसी तरीके से घूम रहा है, तो हमारा नोट, मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा 30 मिनट का कैंडल, क्योंकि मार्केट देखो इसको बहुत कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो इतना आसानी से भी मतलब बायर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश, तो इसीलिए हमें 30 मिनट मार्केट को देना। 30 मिनट में अगर कैंडल रेड कैंडल बना के नीचे क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहीं पे हमारा 22,566 के ऊपर हमारा एसएल लगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और हम यहाँ से पुट साइड 22,420 के लिए निकल जाएंगे टारगेट लेके। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ,
अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है इसी तरीके से, देखो मार्केट यहीं पे नीचे आता तो हमें 8 वाला ट्रेड नहीं करेंगे, 9:15 वाला ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे, हम तो फिर इसके ऊपर ट्रेड करेंगे या तो मार्केट के नीचे आने देंगे। देखो मार्केट के यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सबका एसएल लगाओ, तो मार्केट एक एसएल के लिए यहाँ तक आ सकता है, एसएल हंट के लिए नीचे साइड मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करें, अगर मार्केट यहीं से ऊपर के नीचे आए तो हम कुछ नहीं, हम इंतजार करेंगे अपना लेवल। अगर इसी लेवल कोई बुलिश प्राइस एक्शन इसी तरीके से बने तो हम इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके भी बुलिश, या तो इस ट्रेड लाइन के साथ चला तो इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेकर आप बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हो। अगर मार्केट साइड वे ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करा, कौन सी, ये वाला लेवल को, जो कि हमारा 30 मिनट के टाइम पे एक रेसिस्टेंट है। ठीक है, कौन सी, 22,770। तो देखो दोस्तों, अगर कोई भी लेवल को मार्केट फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम प्रॉपर 5 मिनट मार्केट को देंगे कैंडल कहाँ क्लोज करता है। अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा तो हम बुलिश ट्रेड, लेकिन उसके लिए क्या देखना है कि मार्केट में कैंडल कितना बड़ा बना। अगर पहला कैंडल मानो यहीं से ओपन होकर 100 पॉइंट का एक कैंडल बना दिया, ग्रीन कैंडल, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा तो हमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हम फिर कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे आने देंगे। देखो कॉल बाई करने के लिए तो आपका पैसा है, आप मोबाइल से चाहे लैपटॉप से कंप्यूटर यहीं से बाई कर लो, कहीं पे बाई कर लो, लेकिन क्या आप सोचो ना, अगर आप यहीं से बाई करोगे, ये सेल आपका यहीं पे है, इसके नीचे का क्लोज आपका ये सेल, अगर आप मार्केट यहीं पे आपने लिया ट्रेड, अगर मार्केट अगेंस्ट थोड़ा बहुत नीचे आया ना 20-25 पॉइंट, तो इसके नीचे आता था आपने 20 पॉइंट का आपका कैपेसिटी ये सेल का है, अब यहाँ आता तो 50 पॉइंट का ये सेल ले लोगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन तो यही बोलते हैं इसके नीचे का ये सेल, अगर हो सकता है आपने यहीं पे नहीं तो मार्केट और बड़ा कर दे, 50 का भी 70 भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने क्या करना, मार्केट ऊपर गया कोई बात नहीं, नीचे आने देना, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन अपना सेटअप बने, तो यहाँ से हम बुलिश, क्यों, इसके नीचे का क्लोज भाई मेरा एसेल छोटा, मैं लॉस को कंट्रोल कर सकता हूँ, प्रॉफिट को नहीं। तो आप इस चीज को समझो कि आपने हमेशा लॉस को लेके चलना, कि भाई मैं लॉस कहाँ ले सकता हूँ, लॉस को कितना छोटा कर सकता हूँ, कौन सी लेवल पे मेरा लॉस होगा, मतलब लॉस छोटा हो जाएगा। अगर इस तरीके आप सोच के ट्रेड करोगे ना, तो पहली बात तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। आप कभी करके देखना, अगर इस तरीके से छोटे एसएल के पीछे भागोगे ना, सोचोगे कहाँ पे मैं एसएल लूंगा, कहाँ पे मेरा एसएल सबसे छोटा बनेगा, आप इस तरीके से दिन भर भी बैठे रहोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो ओवर ट्रेड आप करते हो उससे शिकार से बच जाओगे। पहली बात, कई बंदे सोचता है कि भाई मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे इसको बचूं, क्या करूं, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, आप प्रैक्टिस करके देखो, आपका ऑटोमेटिक, अगर आप 5 ट्रेड करते थे ना, तो यहाँ पे आते आते ऐसे सोचोगे तो आपको वैसे ही 3 ट्रेड हो जाएगा, उसका 2 ट्रेड हो जाएगा, धीरे धीरे करके 1 या 2 ही ट्रेड बनेगा आपका। ठीक है, कि भाई बनेगा नहीं, यहाँ पे आप फालतू का एंट्री नहीं लोगे, आप एकदम प्रॉपर एंट्री, और लॉस होगा तो छोटा सा लॉस होगा, आपका टारगेट बड़ा होगा। दूसरा, अगर मार्केट धीरे धीरे इसी तरीके से आता, अगर इसके नीचे अगर टाइम बिताता, इसके नीचे टाइम जितना ही लगाएगा, मतलब आधा घंटे से ऊपर, अगर 1-1.5 घंटा टाइम बिताता, कल एक्सपायरी है, तो मार्केट में देखोगे तो एक्सपायरी के दिन एक चीज बता, अगर ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा नजर आएगा, तो आपको लगेगा कि भाई मार्केट यहीं से गिरने वाला है, उसी साइड मार्केट जाने वाला है एक्सपायरी के दिन। कई बार ऐसे होता है, अगर मार्केट यहाँ पे 2 बजे के बाद, 2-2:20 के बाद अगर इसी तरीके से मार्केट मिलता है, तो 99% मार्केट ऊपर चला जाएगा। आप ट्राई करके देखना, नहीं तो पेपर ट्रेडिंग करके देना। और यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पे कॉल राइटिंग भी बहुत ज्यादा नजर आएगा, कि आपको लगेगा कि यार भाई यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं ऊपर चला जाए, और मार्केट उसी साइड मूवमेंट करेगा जहां आप 10 बंदे जिस साइड सोच सकता है, 90 बंदे जहां सोचेगा कि भाई मार्केट से गिरेगा, और उसी में अगर यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे रेड रेड कैंडल बनेगा, आपको दिखागा रेड रेड, रेड बनेगा, हैम्बर बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, डोजी बनेगा, और मार्केट एकदम से भागेगा, तो इसके आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से 2 बजे के 2:20 के बाद ट्रेड मिलता है, तो आप एक जीरो हीरो ट्रेड इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, कल निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से ट्रेड करना। और नहीं तो मार्केट अगर इसी तरीके से घूमे तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको रेसिस्टेंट मानेंगे, और इसको क्या, इसको सपोर्ट मानेंगे। यहीं से अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो हम बुलिश ट्रेड, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा, बियरिश सेटअप बनेगा, तो हम यहाँ से बियर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूरा दिन आप कॉल पुट करते रहो। पहला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो दूसरा ट्रेड में उसका 40% लॉस लेके, 40 से 30, मतलब 30 या 40% पॉइंट आप लेके, मानो पहला ट्रेड में आपने 100 रुपया कमाया था, उसका 30 ही रुपया आप लॉस लेके एक दूसरा ट्रेड, समझ में 1,000 अगर प्रॉफिट किया है, एक ही लॉट हो चाहे 2 लॉट हो, अगला ट्रेड अगर लोगे तो वहां पे आपको सोचना था कि भाई 300 से 400 रुपए में लॉस लूंगा, बाकी 600
या 700 रुपया मेरे पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1000 रुपया यहाँ प्रॉफिट बनाया, अगला में यहाँ पे 2000 लॉस हुआ, फिर यहाँ पे 3000 लॉस हुआ, ऐसे करते पूरा दिन में शाम को देखो तो 10,000 लॉस में हो गया। फिर सोचोगे यार 1000 प्रॉफिट में ही था, वही सही था। ऐसे भी नहीं करना, ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह का निफ्टी ट्रेड करना। अगर एनालाइज जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हो सकता है मैं 9:15 से पहले मैं अपडेट कर दूंगा मेरे चैनल में, अगर आप उसको देखोगे तो उस टाइम काफी बंदा ट्रेडिंग में बिजी रहता है, फिर भी छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा। अगर आप उसको देखोगे तो काफी आइडिया आपको लग जाएगा फर्स्ट मूवमेंट किस साइड होने वाला, आपको कहाँ पे ट्रेड लेना ले सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय।